हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ilmhasilkaro.com। उम्मीद है आपने हमारी पहली वीडियो को एंजॉय किया होगा। आज हम वीडियो नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम मजीद कुछ प्रोवर्ब्स सीखेंगे, जिन्हें उर्दू में कहावतें या ज़रबुल मिसल भी कहते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। So let's start our video। पहली कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका मतलब ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं वो काम कम ही करते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नंबर 2, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत होती है वो सब कुछ कर सकता है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं माइट इज राइट। माइट इज राइट। प्रोवर्ब नंबर 3, जैसा देश वैसा बेस, यानी हमें माशरे के तौर तरीकों के लिहाज से ही चलना चाहिए। यानी जैसे हमारे इर्द गिर्द का माहौल हो, हमें वैसा ही अपने आप को ढाल लेना चाहिए। इंग्लिश में हम कहेंगे डू इन द रूम एज रोमन्स डू। डू इन द रूम एज रोमन्स डू। इडियम नंबर 4 है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब यह है कि जो शख्स कसूरवार हो उसे पहले ही सूझ जाती है कि ये मेरा ही कसूर था। इंग्लिश में हम कहेंगे अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्सक्यूज। अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्सक्यूज। प्रोवर्ब नंबर 5, दाम बनाए काम। जी हाँ, ये उस वक्त कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी काम किसी से करवा सकते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे मनी मेक्स द मेयर गो। मनी मेक्स द मेयर गो। प्रोवर्ब नंबर 6, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। जी हाँ, असल दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त आपके साथ खड़ा हो। इंग्लिश में हम कहेंगे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। प्रोवर्ब नंबर 7, दिल को दिल से राह होती है। यानी अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो दूर रहकर भी एक दूसरे को याद करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लव बिगेट्स लव। लव बिगेट्स लव। प्रोवर्ब नंबर 8, डूबते को तिनके का सहारा। इसका मतलब यह है कि जो शख्स बहुत ज्यादा मुसीबत में हो, अगर उसे कहीं से थोड़ी भी मदद मिल जाए तो उसके लिए काफी होती है। इंग्लिश में कहते हैं अ ड्राउनिंग मैन कैच एट ए स्ट्रॉ। अ ड्राउनिंग मैन कैच एट ए स्ट्रॉ। प्रोवर्ब नंबर 9, सांच को आंच नहीं। सांच को आंच नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं ट्रूथ इज एवरग्रीन। ट्रूथ इज एवरग्रीन। प्रोवर्ब नंबर 10, जरूरत इजाद की मां है। यानी जब इंसान को जरूरत पड़ती है तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है। इंग्लिश में कहते हैं
Necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. Proverb number 11. गरूर का सर नीचा। मतलब कि जो शख्स गरूर में रहता है, गरूरोत्कबर करता है, उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इंग्लिश में कहते हैं Pride hath a fall. Pride hath a fall. Proverb number 12. बहुत ही मशहूर कहावत है कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इंग्लिश में हम कहेंगे Time and tide waits for none. Time and tide waits for none. Number 13. लोहा लोहे को काटता है। Diamond cuts diamond. Diamond cuts diamond. Number 14. माल मुफ्त दिल बेरहम। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा हो तो वो इसे बगैर फिक्र किए खर्च करता है। इंग्लिश में हम कहते हैं इजी कम इजी गो। इजी कम इजी गो। नंबर 15. आंख ओझल पहाड़ ओझल। इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नंबर 16. नो नकद ना तेरा हदार। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके पास कोई चीज इन टाइम अवेलेबल है तो वो उससे बेहतर है जो आपको बेवक्त में असर आए। इंग्लिश में हम कहते हैं A bird in hand is worth than two in the bush. A bird in hand is worth than two in the bush. इसका मतलब यह है कि जो चीज आपके पास मौजूद है वो उस चीज से कहीं बेहतर है जो आपके पास मौजूद नहीं है, और हमें उसी ही की कदर करनी चाहिए और उसे ही अहमियत देनी चाहिए। नंबर 17. हिम्मते मर्दा मददे खुदा। यानी अगर कोई शख्स खुद हिम्मत करता है तो तभी खुदा उसकी मदद करता है। इंग्लिश में कहते हैं God helps those who help themselves. God helps those who help themselves. Number 18. इल्म ताकत है। Knowledge is power. Knowledge is power. Number 19. नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी के साथ कोई भला करें या कोई नेकी करें तो उसे जुटाना नहीं चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं Do good and forget. Do good and forget. Number 20. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसका मतलब यह होता है कि हमें लोगों की बज़ाहिरी शक्ल सूरत या पहनावा देखकर उनकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए या उन्हें बगैर जाने अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Number 21. बहती गंगा में हाथ धोना। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज है जिससे सब लोग फायदा उठा रहे हैं तो आपको भी उससे फायदा उठाना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. Number 22. आसमान से गिरा खजूर में अटका। यह कहावत उस शख्स के लिए कही जाती है
जो एक मुसीबत से निकले और दूसरे में फंस जाए। इंग्लिश में हम कहते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। नंबर 23, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इसका मतलब यह है कि बुरी आदतें आसानी से नहीं जाती। जो कुछ इंसान की फितरत में भरा होता है वो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाता है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इंग्लिश में कहते हैं नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। इसके लिए एक दूसरी इंग्लिश भी है। वुल्व्स may lose their teeth but not their temper. Wolves may lose their teeth but not their temper. 24 में हमारे पास है मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी शख्स को मुफ्त में कुछ मिल रहा हो तो वो मुश्किल से ही इनकार करता है। इंग्लिश में हम कहेंगे An open door tempts even a saint. An open door tempts even a saint. Next one. दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। The grass always looks greener on the other side. The grass always looks greener on the other side. नेक्स्ट वन है हमारे पास गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। इंग्लिश में कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। नेक्स्ट प्रोवर्ब है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ये कहावत उस शख्स के लिए कही जाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला हो लेकिन उसका पाला भी ऐसी चीजों से पड़ता हो जो गुस्सा दिलाने वाली हो। तो इंग्लिश में कहते हैं अ पिंपल अपॉन एन अल्सर। अ पिंपल अपॉन एन अल्सर। नेक्स्ट प्रोवर्ब है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इंग्लिश में हम कहते हैं An idle mind is devil's workshop. An idle mind is devil's workshop. नेक्स्ट प्रोवर्ब है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। A rolling stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss. ये कहावत ऐसे शख्स के लिए भी कही जाती है कि जो बार बार अपनी जगह या पोजीशन बदलता रहता हो और वो कहीं टिक कर काम ना करे और उसका कहीं भी दिल ना लगता हो, तो ऐसा शख्स अपनी मंजिल या मकसद नहीं पा सकता। नेक्स्ट प्रोवर्ब है जब जागो तब सवेरा। इंग्लिश में कहते हैं It's never late to mend. It's never late to mend. Next one is आप भले जग भला। इंग्लिश में कहते हैं गुड माइंड गुड फाइंड। इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगली कहावत की तरफ चलते हैं चराग तले अंधेरा। Nearer the church and farther from God. Nearer the church and farther from
God. Next one is ख्याली पुलाव मत पकाओ। ये कहावत हम ऐसे शख्स के लिए कहते हैं जो सिर्फ बातें ही करता हो और अमली काम कुछ ना करता हो। तो ऐसे शख्स को लोग कहते हैं कि ख्याली पुलाव मत पकाओ। इंग्लिश में Do not build castles in the air. Do not build castles in the air. Next one is नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत ऐसे शख्स के लिए कही जाती है जो खुद तो काम करना ना जानता हो लेकिन इसकी वजह दूसरों को बनाता हो, यानी अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर फेंकने के लिए तैयार रहता हो। तो इंग्लिश में कहते हैं A bad workman quarrels with his tools. A bad workman quarrels with his tools. हमारे पास आखिरी प्रवर्ब है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब यह है कि बेमरवत लोग अच्छी चीजों की कदर करना नहीं जानते। तो ये हम ऐसे ही शख्स के लिए कहते हैं कि जिस शख्स को बहुत ही कीमती चीज दी जाए या कोई तोहफा दिया जाए तो वो इसकी कदर नहीं करता, या उसे कोई ऐसी चीज दी जाए जिसकी सब लोग तारीफ करते हों लेकिन वो इसकी कदर करना ना जानता हो। तो इंग्लिश में कहते हैं To cast pearls before swine. To cast pearls before swine. Thank you very much for watching our video. Please make sure to hit like and subscribe our channel. जी हाँ, और घंटी के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा।